नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। कपिल सिब्बल, जिनकी पहचान कांग्रेस पार्टी से है। कपिल सिब्बल जो कहते हैं कि उनका दिमाग विस्फोफरा रहा। कपिल सिब्बल जिनके बारे में कहा जाता है कि जहां किसी की सोच खत्म होती है, सिब्बल की वहां से शुरू होती है। लेकिन अक्सर सिब्बल की सोच फंस जाया करती थी। कपिल सिब्बल ने कहा है 2024 की वो तैयारी कर रहे हैं। तो क्या सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पकड़कर कांग्रेस को एक तरह से चेतावनी दी है सोनिया गांधी के पुत्र को कि अब बारी तुम्हारी नहीं है? 2024 में मोदी को चुनौती देने के लिए वो समाजवादी पार्टी में आए हैं। तो क्या सिब्बल अब अगुवाई करेंगे विपक्ष की? क्या सिब्बल दिशा तय करेंगे मोदी विरोध की? और सिब्बल ने क्या कांग्रेस को धमकाया है कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब क्षेत्रीय छत्रप की अगुवाई में होगा? क्या सिब्बल को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा है और वो समाजवादी पार्टी को खड़ा करेंगे? या फिर अखिलेश यादव का भय इतना ज़्यादा था जिसके कारण वो सिब्बल के शरण में पड़े? 2024 के चुनाव में मोदी को डरा रहे हैं या फिर राहुल गांधी को? सिब्बल ने 2024 की चुनाव पर चर्चा करके कि मोदी को चुनौती देंगे, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के लिए निर्दलीय नामांकित हुए। कमाल की बात देखिए कि सिब्बल निर्दलीय नामांकित हुए हैं। सिब्बल ऐसे भी क्षेत्रीय छत्रपों की तरफ से नामांकित होते थे, लेकिन अब की बार निर्दलीय हुए और कहा है कि मोदी को हराएंगे हम 2024 में, इसीलिए कांग्रेस छोड़ साइकिल पर सवार हुए हैं। तो मोदी को हराने की कुड के लिए वो डरा रहे हैं, या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी के सपनों पे छेद लगा रहे हैं? कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी की तरफ से जाना कोई सामान्य मामला नहीं है। ये दर्शाता है कि भारतीय पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा डर अभी अब मुलायम पुत्र को लग रहा है। तो क्या सिब्बल को समाजवादी पार्टी में लाने में बड़ी भूमिका पर्दे के पीछे पहलवान नेताजी खुद को कहने वाले मुलायम सिंह यादव की है? क्या मुलायम को इस समझ में आ गया है कि उनके भविष्य, उनके बेटी का राजनीतिक भविष्य अब बहुत खतरे में है और सिब्बल ही हैं कि उन्हें बचा सकते हैं? जिस सिब्बल के लिए इशारों इशारों में ही जस्टिस रंजन गोगोई ने बहुत कुछ कह दिया था, उस सिब्बल की पहचान क्या मुलायम सिंह यादव ने कर ली? आखिर सिब्बल को समाजवादी पार्टी में लाने की बात अखिलेश यादव की होगी, इसकी संभावना नहीं दिखती। तो क्या मुलायम के साथ कितनी बैठकें हुई? आखिर क्यों कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी का ही दामन थामा है? कहने के लिए वो निर्दलीय हैं, लेकिन राज्यसभा कोटा का एहसान उन्होंने, फीस उन्होंने समाजवादी पार्टी से ही क्यों ली? जबकि फीस देने के लिए तो लालू प्रसाद यादव भी तैयार थे, क्योंकि जितना बड़ा एहसान उन्होंने लालू प्रसाद यादव के ऊपर किया है, उतना बड़ा एहसान अभी हाल में किसी के ऊपर नहीं किया। यह बात अलग है कि लालू यादव को वो सजा दिलाने से बचा नहीं पाए, लेकिन इतना सच है कि लालू यादव तक को सालों तक जेल का की चक्के पिसवाने से बचाने में सिब्बल की बड़ी भूमिका है। हर कोई जानता है कि अदालतों में उनकी पैठ कितनी है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, देश की हाई कोर्टों में भी, चाहे वो झारखंड हाई कोर्ट हो, चाहे वो बंगाल कोलकाता हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, या देश का कोई भी हाई कोर्ट, सिब्बल होने के अपने मायने हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इस कपिल सिब्बल ने 2024 के नाम पर जो बात नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए कही, सिब्बल बेहतर जानते हैं कि मोदी को हिलाना मुश्किल है। तो फिर जड़ें चूलें उन्होंने किसकी हिलाई है, मोदी की या राहुल की? और उससे भी महत्वपूर्ण कि सिब्बल ने समाजवादी पार्टी की शरण क्यों ली? क्या सचमुच मुलायम सिंह यादव जैसे घाघ नेता ये समझ गए हैं कि सिब्बल को अपने कोटे में रख करके ही वो अपने बेटे को लालू के पुत्रों से जैसी परेशानी से बचा सकते हैं? क्या लालू के पुत्रों को जो परेशानी सामने आने वाली है उसको भांप चुके हैं कपिल सिब्बल, मुलायम सिंह यादव? सिब्बल समाजवाद पार्टी की तरफ से पार हों और समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा के टिकट पे हों, तो ये सेटिंग अखिलेश यादव ने की हो, इसकी संभावना नहीं दिखती। देखना दिलचस्प यह भी है कि G23 की अगुवाई करने वाले सिब्बल ने
अपनी फीस तो ले ली, बाकियों का क्या होगा। सिब्बल के संग समाजवादी पार्टी, सिब्बल वाला समाजवादी पार्टी अब एक नई दिशा तय करने वाला है। 1973 बैच के आईएएस ऑफिसर कपिल सिब्बल ने बड़ा चैलेंज लिया हुआ है। वो राजनीति में आए और लॉ किया, उसके बाद भारतीय राजनीति में छा गए जज पैदा करने के लिए। सिब्बल का ये चैलेंज दिलचस्प है। सिब्बल का ये चैलेंज मोदी को हिलाने वाला है या सोनिया गांधी को, यह देखना दिलचस्प है। बहुत बहुत धन्यवाद।